जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि आज का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस है और निफ्टी ने एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट से जाकर एक बाउंस लिया और ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की या सेलिंग करने की। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया। उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में ऊपर की तरफ एक शार्प रिकवरी दिखाई। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था कि जंप करके बाय मत करिएगा और हमने अपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर जब निफ्टी ने यहाँ से कल एक फॉल दिखाया था आज पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया और निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा जंप दिखाया। प्लस निफ्टी का हमारा वीकली का सपोर्ट है 21,500 के आसपास, जो हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है और हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था कि 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है निफ्टी वहां से एक बाउंस दिखाए। निफ्टी ने वहां से एक रिकवरी दिखाई और उसके बाद निफ्टी दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने फिर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन वहां से फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाई और ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई और हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल को ब्रेक करके उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। हम कह सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी है लेकिन अभी भी निफ्टी अपने रिस्की जोन में ही ट्रेड कर रहा है बिकॉज वो अपने सपोर्ट के काफी पास ट्रेड कर रहा है। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया और उसी के नीचे क्लोजिंग दी। 9:30 बजे जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था तब मैंने वहां पर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47,200 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 110 रुपए पे। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और फिर भी हमने कॉल क्यों बाय किया, उसके 2-3 मेन रीजंस थे। सबसे पहला, बैंक निफ्टी का उस समय RSI चल रहा था 20 के आसपास। 20 के आसपास RSI मतलब कोई भी स्टॉक या इंडेक्सेस का RSI 20 के आसपास चल रहा होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो ओवरसोल्ड जोन में है। प्लस बैंक निफ्टी हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था या हम कह सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट जोन था उसके पास ट्रेड कर रहा था। थर्ड रीजन ये था कि जितने बैंक निफ्टी ने कल यहाँ पर एक कॉल दिखाकर एक क्लोजिंग दी थी, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी जिस वजह से वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है बैंक निफ्टी में रिकवरी आए। उसी एंटिसिपेशन में या फिर इन्हीं 3 रीजंस की वजह से मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47,200 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ और जब वहां पर हमारी बाइंग ट्रिगर रही उसके बाद वो 110 रुपए से सीधे 238 रुपीज तक गया ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में और हमारे को वहां पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और हमारा पैसा वहां पर डबल से ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दिन भर बैंक निफ्टी एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करता रहा। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में लगातार अपडेट किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहे हैं, वहां पर जंप करके बाय मत करिएगा। अगर आपने यहां पर मान लीजिए जंप करके कॉल बाय किया होता तो आपको लॉस ही हुआ होता बिकॉज वहां पर बैंक निफ्टी ने फिर से एक रिवर्सल दिखाया। आपने यहां पर देखा कि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो आपने पुट बाय किया तो आपको फिर से लॉस हुआ। मार्केट काफी वॉलेटाइल थी और मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। और बैंक निफ्टी दिन भर इसी छोटी सी रेंज में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। यहाँ भी बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेक डाउन दिया लेकिन हमारा जो नीचे का पहला टारगेट था वहां से सपोर्ट लिया और एक बाउंस दिखाया। उसके बाद निफ्टी ने फिर से यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूं। जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं नो ट्रेडिंग जोन्स के बीच में नॉर्मली ट्रेड नहीं लेता। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो हो सकता है निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रहे, थोड़ी देर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ट्रेड करे। कल TCS का रिजल्ट भी आना है तो हो सकता है उसका भी निफ्टी वेट करे।
जब TCS का रिजल्ट आएगा, अगर मार्केट आवर्स के बीच में आता है तो निफ्टी में अकॉर्डिंगली मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ट्रेड करता है आधा एक घंटा और करीब 10:30-11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। कल मेरे को एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू कर सकता है और हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है और निफ्टी करीब 21,700 के पास जाकर क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो जंप करके कॉल या पुट बाय या सेल मत करिएगा। अगर आप कर रहे हो तो उसका बहुत स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखिएगा। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है इस समय, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन मूव दे सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,665 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था जिसको यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई थी, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 21,665 एज अ रेजिस्टेंस और 21,564 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा एक रेंज बनाता है और उसके बाद करीब 10:30-11 बजे के आसपास निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,665, उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,700 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,720 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,759 के आसपास। और अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी 10:30-11 बजे तक होल्ड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ बहुत तेजी से रैली आ सकती हो सकता है निफ्टी उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा जंप दिखाए। लेकिन हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आकर कहीं पर एक रेंज बनाना शुरू करे, फिर से थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करे। अगर निफ्टी यहाँ पर हॉल्ट करने के बाद मान लीजिए निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा हॉल्ट करता है और उसके बाद अगर दोबारा ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारे नीचे का सपोर्ट जो है 21,564 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,530 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,500 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,470 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाए। बिकॉज निफ्टी ने जो आज ये अच्छा बाउंस दिखाया था, जितने भी लोग ये सोच गए होंगे कि ये फेक बाउंस है, हो सकता है निफ्टी में कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो, वो उनके फेवर में होगा, तो वो लोग यहाँ पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे। अगर वो यहाँ पुट बाय करके गए होंगे और कॉल सेल करके गए होंगे, तो हो सकता है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करें, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और वहाँ से फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी नीचे के हमारे तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। और मान लीजिए निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तो भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा पहली 15 मिनट कैंडल का। पहली 15 मिनट कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और उसका जो हाई होगा और लो होगा वो निफ्टी का एक नया रेंज बन जाएगी। मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल का जो ऊपर का हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत तेज रैली आ सकती है। और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी हो सकता है नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वहाँ पर आकर निफ्टी थोड़ा सा फिर से एक हॉल्ट ले, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल ले ले। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और अगर थोड़ी देर भी निफ्टी साइडवेज चला गया तो प्रीमियम काफ़ी तेजी से डीके होगा। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो अगले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करिए, उसमें प्रीमियम डीके के चांसेस थोड़े से स्लो होंगे और आपको उतना लॉस नहीं होगा, बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो थोड़ी देर के लिए निफ्टी साइडवेज जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाए उसको बुक करते जाइए। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करके वेट करते हो तो हो सकता है वहाँ पर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस ही हो जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।